हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कुछ टाइम पहले ही 1-1.5 घंटे पहले ही कुछ जीजा का वीडियो आया था, जिसमें आज वही कल हमने जो कपड़ों की बात की थी वो कपड़े ही दिखाए गए और कहा था कि वो कपड़े ये बैग में रख देंगे। तो आज वो बैग भी दिखाया गया और इससे साबित हो गया कि वो कपड़े प्रीतों के ही थे और साथ में सिद्ध के कपड़े हैं। दोनों के कपड़े हैं जो ये इन्होंने 2 बैग भर के कपड़े हैं उसके जो इन्होंने रख दिए हैं। कहो तो यही कहेंगे कि वो लेके नहीं गई थी, मगर 2 बैग भर के कपड़े हैं जो इन्होंने अब कबर्ड्स में से निकाल के बैग में भर के रख दिए हैं। अब वो कपड़े यहाँ पे ऐसे पड़े हैं जिसमें जीजा ने एक जोड़ी निकाल के कहा कि ये सिद्ध के कपड़े हैं जो फ़ोटो खिंचाने के टाइम पे सिद्ध ने पहने हैं, क्योंकि मम्मी जी के साथ सिद्ध के जो फ़ोटो हैं वो फ़ोटो में उसने यही कपड़े पहने हैं। तो जीजा शायद भूल गए हैं कि वो फ़ोटो में जो वो कपड़े पहने हैं वो फ़ोटो खिंचवाई नहीं है, किसी ने खींची थी। इनके चैनल पर ही एक वीडियो था जिसमें उस दिन जब प्रीतों ने इसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई थी कि प्रीतों ने जीजा के बर्थडे पर इनको एक वो फ्रेम दिया था पूरा, और वो फ्रेम में मम्मी जी की फ़ोटो शायद एक ही निकली होगी। तो जीजा ने प्रीतों से कहा कि तुमने ये फ्रेम बनवाई, इसमें मम्मी की फ़ोटो तो 1-2 ही है, बाकी तो मम्मी की फ़ोटो कोई है ही नहीं इसमें। तब प्रीतों ने कहा था कि मम्मी की घर में कोई फ़ोटो है ही नहीं, ना ही आपके मोबाइल में ना ही कहीं और पे है। मम्मी की ऐसे सिद्ध के साथ या ऐसे फ़ोटो है ही नहीं, क्योंकि मम्मी को इतना शौक़ नहीं है। ये सब हुआ था और प्रीतों ने दूसरे तीसरे दिन डिसाइड किया था कि मम्मी की फ़ोटो खींचेंगे। तो प्रीतों ने सिद्ध को तैयार किया, मम्मी को अच्छे से ड्रेसअप करके दिया, जैसे ओढ़नी और सारा चीज़ें प्रीतों ने सेट करके दी, अच्छे से पूरा सेटअप लगाया और फिर मम्मी की सिद्ध की फ़ोटो खींची और उसके बाद जीजा को भी साथ में बिठा के उनकी भी फ़ोटो खींची। मगर जीजा को इतना नहीं सोचा कि मम्मी के साथ प्रीतों को बिठा के उसके साथ फ़ोटो खींचे, और ऐसा भी कर सकते हैं कि रख के सेल्फ़ी की तरह चारों की फ़ोटो साथ में ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्रीतों ने ही फ़ोटो खींची थी और उसका ब्लॉग जीजा ने खुद बना के अपने चैनल पे डाला था। और उसमें जीजा ने कहा भी था कि सास बहू की अगर बॉन्डिंग करवानी हो तो दोनों के फ़ोटो खिंचवाने के लिए लगा दो। सास फ़ोटो खिंचवाएगी, बहू फ़ोटो खींचेगी, तो इससे घर में झगड़े नहीं होंगे और सास बहू की बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी। ये जीजा के खुद के बोले हुए वचन है और वही फ़ोटो के लिए आज कह रहे हैं वो फ़ोटो खिंचवाई थी। कितने अच्छे से भूल गए। और बात करें तो इनके ही सब्सक्राइबर ने आज कहा था कि आपको थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। अब देखिएगा, इनके कमेंट में लिखा हुआ है और इन्होंने हार्ट भी दिया है उसे कि आपको थोड़ा सा भी प्यार नहीं है, उसके कपड़े देख के आपके दिल में कुछ भी नहीं होता है, और अगर थोड़ा सा प्यार हो तो आप एक हो जाओ। ऐसा किसी ने इन्हें कमेंट किया था, इन्होंने हार्ट भी दिया है उसे। और उसके नीचे जो होते हैं सपोर्टर, उन्होंने बातें की हैं। तो किसी ने कहा है कि गलती प्रीतों की थी, तो किसी ने कहा है कि गलती दोनों की थी, और किसी ने ये भी कहा है कि हाँ, यूट्यूब पे इन्होंने इतना सब कुछ दोनों ने बोला है कि शायद अगर एक भी हो जाए कल तो भी इनके बीच में यही बातें जो हो गई है आगे, वो रिश्ता इतना ख़राब है कि आगे वो बातें इन्हें याद आएगी और ये इनका रिश्ता आगे भी शायद ना टिक पाए। ऐसा लोगों ने ही, इनके ही सपोर्टर ने कमेंट करके उसमें कहा है। और एक कमेंट इनको और भी था कि भाई, जब तुम्हें उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई वास्ता नहीं है, तुम दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, तुम उसे अपने घर में ना ही अपने दिल में रखते हो, तो फिर उसके इतने सारे कपड़े रख के तुम क्यों उसके इतने कपड़े तुमने रखे हैं, ये कपड़े उसे वापस कर दो। अब ये देखिए, इनके सब्सक्राइबर ने ही इन्हें कहा है कमेंट में कि भाई, उनके इतने कपड़े तुम क्यों रख के बैठे हो, अगर नहीं रखना है रिश्ता तो सारी चीज़ें उसे वापस कर दो। वैसे भी तुम्हें कहा जा रहा है ना कि हमारी चीज़ें ये रख के बैठे हैं, तो कर दो ये कपड़े उन्हें वापस। 2 बैग भर के कपड़े हैं, आप सोच सकते हो। जीजा ने उसमें ढूंढा मगर जीजा का कोई कपड़ा नहीं था उसमें, सिर्फ प्रीतों के और सिद्ध के ही कपड़े थे, और प्रीतों के कितने महंगे महंगे भारी भारी कपड़े थे उसमें। वो सारे 2 बैग भर के पड़े। अभी ये किस काम के, क्यों ये शादी करके अपनी नई नवेली दुल्हन को देने वाले हैं वो कपड़े।
तो चलिए, ये तो इनके सब्सक्राइबरों ने कहा है इन्हें। और हाँ, आज किसी ने इन्हें कहा है, ऐसा इनका कहना है कि ये दीवार है, इसमें लोग कह रहे हैं कि ये तुमने क्या लगाया है। तो इन्होंने कहा कि ये जो है वो मैंने मून पे जो ज़मीन ली है उसकी, तो जो ज़मीन के जो कागज़ होते हैं उनकी इन्होंने फ्रेम बना के सीध के फ़ोटो के आजू बाजू वो सारी चीज़ें लगा दी है। फिर लोगों ने पूछा कि ये जगह क्यों खाली है। समझिए, बात का पॉइंट अब आ रहा है कि ये जगह क्यों खाली है। तो उसके लिए कहा गया है कि यहाँ पे आएंगे सिल्वर प्ले बटन बहुत जल्द, तो वो लगने वाला है। और इसके लिए किसी ने इन्हें ये भी कहा कि तुम अपने सब्सक्राइबरों को जब वीडियो कंप्लीट करते हो तब अपने सब्सक्राइबर को कहो कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरे वीडियो को सपोर्ट करो, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो और आप अपना सपोर्ट बनाओ ताकि यहाँ पे जल्दी से सिल्वर प्ले बटन लगे। समझ सकते हो, मांगने के लिए कोई भी होती। वैसे हम कहते हैं कि नहीं, हम यूट्यूब के ऊपर मांगते ही है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मगर वो चीज़ें ठीक है, मगर इनका कहना आप देखो किस तरह से है। कल के परसों के वीडियो में इन्होंने क्या कहा था, कल के ही वीडियो में कहा था कि जो एक गुड न्यूज़ थी उसके लिए इन्होंने क्या कहा था अपने वीडियो में कि गुड न्यूज़ है वो बीच में भी आएगी या एंड में भी आएगी, मगर उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि आप पूरा वीडियो देखोगे तो वॉच टाइम आएगा तो हमें डॉलर आएंगे, जैसे आप लोग कहते हो कि लालची जीजा। इन्होंने खुद ने कबूल किया और खुद ने कहा। और आज ये क्या मांग रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा बोलो तो आपको जल्दी से सिल्वर प्ले बटन मिल जाए और ये हम इस दीवार पे लगाएंगे। यानी किसी भी तरह से इन्हें मांगना ही है। कहते हैं ना कि वो बच्चे होते हैं जिनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दो तो बच्चे तुरंत दूसरी ख्वाहिश लेके बैठ जाते हैं। बस जीजा का वही है कि अब ये इनकी एक ख्वाहिश है कि पहले डॉलर की इच्छा पूरी करो, फिर इनको चाहिए सिल्वर प्ले बटन, वो ला के दो। और उसके बाद इनकी इच्छा होगी कि जो मम्मी जी का चैनल है, जो आजकल कांची चला रही है, तो अब मम्मी जी का चैनल नहीं कहेंगे, कांची का चैनल कहेंगे। तो कांची के चैनल पर भी आप 1 लाख तक पहुंचा दो तो वहाँ पे भी हमारा सिल्वर बटन आ जाए। यही इनकी इच्छाएं हैं जो ख़त्म नहीं होगी। वैसे भी इनके वीडियो डाउन चल रहे हैं, यानी कि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने आज के कमेंट में, आज का टाइटल भी इन्होंने क्या रखा है वीडियो का कि मेरी कमाई में से भी इन्हें हिस्सा चाहिए। अब हिस्से की बात आई ही कहाँ से है, अभी तो किसी ने हिस्सा नहीं मांगा है। जो बातें वहाँ पे चल रही है वही चल रही है। और इनके सब्सक्राइबर इनसे है नाराज़ अभी, क्योंकि इनको कमेंट आया था कि सिद्ध से आप मिलने जाओगे तो उसके बारे में आप कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। आपने कहा था कि दिवाली के 1-2 दिन बाद मैं जाऊंगा सिद्ध से मिलने के लिए, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हो, कुछ बात नहीं कर रहे हो। और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप वहाँ पे जाने के सिद्ध के बारे में नहीं कह रहे हो कोई बात, तो आपके सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। तो उसके बारे में शायद अब कल परसों के वीडियो में चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट थे जिसमें सिद्ध के बारे में पूछा गया था कि आप कब जा रहे हो मिलने, वहाँ की क्या अपडेट है, सिद्ध से मिलने के बारे में आपकी जो भी अपडेट हो आप यहाँ पे बताओ। आप कोई भी बात नहीं कर रहे हो उसके बारे में, ऐसा लोगों ने कहा है। तो जी देखिए, वो बातें तो तब आती है जब कंटेंट कम पड़ जाता है, नहीं तो वो बातें, वो नाम भी जल्दी नहीं आएगा। जब कंटेंट की ज़रूरत होगी तब आएगा। अभी इनके पास कंटेंट यहाँ वहाँ से ढूंढ लेते हैं। जैसे आज की वीडियो में इन्होंने ये भी कहा था कि अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप चल रहा था, इनको मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मगर इस पर कोई ऐप है ना, सब लोग उस पर पैसा लगाते हैं। ड्रीम 11, हाँ वही है शायद। लोग बहुत पागल है उसके पीछे, मेरा भाई भी पागल है। तो उस पर लोग पैसा लगाते हैं कि जो टीम जीत जाती है वहाँ से जो प्राइस डिसाइड होती है 1 करोड़ 5 करोड़, वो जो एक व्यक्ति जीतता है उससे मिलते हैं। और उसके अलावा जो बचे कुछ आपके पैसे हो उसमें से थोड़े बहुत आपको वापस मिल जाते हैं।
तो ये जीजा ने भी उसमें पैसे लगाए थे और उसमें पैसे लगा के इन्होंने कहा था वहाँ पे ये पैसे क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनको पंडित जी ने कहा था कि तुम्हारी किस्मत एकदम, सितारे एकदम से चढ़ जाएंगे और तुम्हारी किस्मत एकदम से खुल जाएगी। तो वही सोच के जीजा ने यहाँ पे 2-3 टीम के ऊपर पैसे लगाए, 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर इन्होंने भी ड्रीम 11 में पैसे लगा दिए। और उसके बाद इनका कहना है अब जहाँ पे लगाए होंगे, तो कल तो सबको पता है कि मैच का क्या हुआ था, तो इन्होंने कहा इन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये जीते हैं, इन्होंने खुद कहा है कि इनके सितारे थोड़े डाउन चल रहे हैं, तो इन्होंने जीते हैं, मगर कितने जीते हैं, 175 या 179 ऐसा कुछ इन्होंने जीता है। मम्मी जी को भी बताया गया कि मैं जीत गया हूँ, तो मम्मी जी ने भी कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो इन्होंने कहा तो कितने रुपये दूँ आपको, इतने रुपये मिले हैं तो बस यही है। तो इन्हें इसके ऊपर भी कमेंट आए कि देखो आप ऐसे पैसे मत लगाया करो, ये अच्छी बात नहीं है, कभी आदत बन जाती है तो आपकी लाइफ ये ख़राब कर देती है, यानी ऐसे जुआ मत लगाया करो, ऐसा इनके सब्सक्राइबरों ने इन्हें कहा। मगर ये सारी बातों के ऊपर विश्वास करना नहीं करना कुछ अलग ही लगता है, क्योंकि हम कहें कि यहाँ पे रुपये लगाएंगे हम और अचानक से हमारे सितारे साथ देंगे, तो चले देते होंगे, जो जीतते होंगे, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मगर देखिए आप जीजा का स्वभाव कि आज कपड़े, जब कल भी हमने कहा था कि कपड़े और ये सारी चीज़ें ये रख के बैठे हैं, मगर एक बार भी नहीं कहते हैं कि हाँ हम भेज देंगे, ये करेंगे। जो कहता है दोनों तरह आप देखो हार्ड भेज रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि कपड़े भेज दो तो वो जी हाँ उस पर भी हार्ड, जो लोग कह रहे हैं कि आप एक हो जाओ तो उस पर भी हार्ड। यानी लोगों को समझना क्या, आप अपने वीडियो में कहते हो कि मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, कुछ बात नहीं करनी है, अब मेरी लाइफ में इसकी कोई जगह नहीं है, ऐसा कहते हो, और दूसरी तरफ कोई कमेंट करता है कि आप एक हो जाओ तो आप उसे हार्ड भेजते हो। क्यों अपने सब्सक्राइबरों को इतना कंफ्यूज करते हो, कोई एक पॉइंट पे रहो ना, कि हाँ है तो ना है, उसको नहीं देना चाहिए हार्ट, या फिर आप कमेंट पढ़े बगैर ही ऐसे ही हार्ट दे देते हो सबको। क्योंकि बहुत सारे कमेंट कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर लगता था अच्छे कमेंट थे, उनके ऊपर हार्ट नहीं दिख रहा था, और हेलो ब्लॉग अच्छा था उसके ऊपर हार्ट था इनका। एक ने इन्हें कमेंट करके कहा था कि मैं कोई देश से थे, कि आपके मम्मी के जो चैनल है उसके ऊपर मैंने कमेंट किया था, तो वो कमेंट आपने डिलीट कर दिया था, इट इज़ नॉट गुड। तो फिर यहाँ पे इस चैनल पे उन्होंने कमेंट किया, तो जीजा ने बाकी सबको तो हार्ट दिया, ये दिया, वो किया, मगर उस कमेंट के ऊपर ना ही कोई रिप्लाई था, ना ही कुछ वो था। और इन्होंने जो अपना टाइटल डाला था कि मेरे इस पैसों में से भी इन्हें हक चाहिए, तो देखिए टाइटल किसकी तरफ जा रहा है, वह तरफ जा रहा है, मगर इनके टाइटल के हिसाब से मम्मी जी को इनके पैसों में से हक चाहिए। तो देखिए आज का वीडियो लेट आ रहा है, तो लेट देख लेना, और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। आप लोग ने जो इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं उनके लिए आप सबका थैंक यू। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।